चंदौली तामीर फाउंडेशन जिला चंदौली के तत्वाधान में मौलाना अबुल कलाम आजाद का शिक्षा दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आधारित भव्य कार्यक्रम जश्न यौम तालीम चंदौली के एक होटल में गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षा प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, उर्दू शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा दृष्टिकोण को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। विशेषज्ञों ने उनके विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए आधुनिक समय में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, अध्यक्ष उर्दू विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विकालय भारतीय उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डायट चंदौली उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि सचिन कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अजहर सईद डायट लेक्चरर ने किया। अंत में तामीर फाउंडेशन ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सार्थक आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी उस्ताद की हैसियत रखते हैं तौर पर मुकर्रर हुए प्रोग्राम को करने के लिए वो डॉक्टर इस्तकबाल मैं जौहर अली डॉक्टर अजहर सईद डाइट लेक्चरर चंदौली में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज यहाँ पे जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर यानी 11 नवंबर को हमारा नेशनल एजुकेशन डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो उसी मुनासिबत से जो है आज का ये कार्यक्रम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है डेडिकेटेड रखते हुए आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मौलाना आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है वो डाइट प्राचार्य जिला चंदौली हैं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब हैं। इसके अलावा जो मुख्य वक्ता में जो है वो प्रोफेसर बलराज पांडे हैं जो पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी हैं। मुख्य वक्ता दूसरे जो हैं वो सरफराज आलम साहब हैं जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है। इसके अलावा हाजी वसीम साहब हैं और दिनेश चंद्रा जी हैं। ये आज के इस कार्यक्रम में जो है वो सम्मिलित होंगे और अपने विचारों से जो है वो लोगों को अपने विचार साझा करेंगे। बात की जाए तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, देखिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा के प्रचार और प्रसार करना है, क्योंकि खास तौर से जो हमारा शोषित और वंचित तबका जो है वो अभी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। तो एक ऐसी कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक तामीर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी बनाई है, जिसका मकसद ही यही है कि हम जो शोषित और वंचित लोग हैं और जो पिछड़ा इलाका है वहां पर कैसे जो है शिक्षा का जो है प्रसार करें। खास तौर से जो बनारस है और चंदौली जो है जो पसमानदा इलाका समझा जाता है, खासतौर से जो दुल्हीपुर का इलाका है या उधर नौगढ़ और शाहबगंज में देखें तो वहां भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य तो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कार्य नहीं हो रहा, लेकिन अभी उस तरीके से प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस फाउंडेशन के तहत हम जो है उस शिक्षा का प्रसार को जो आम करें, साथ ही साथ साहित्यिक तौर पर भी जो है जो लोगों के यहाँ रुचि अब कम हो रही है तो उस रुचि को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदी उर्दू साहित्य के माध्यम से जो है वो जनपद चंदौली और बनारस में वो साहित्य को और उजागर करने की कोशिश की जा रही है। बलराज पांडे है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं अवकाश के रूप में। बात की जाए तो आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे और इस तरह का प्रोग्राम निरंतर और चलना चाहिए? निश्चित रूप से जहाँ तक मेरी समझ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान, भारत की शिक्षा नीति में उनके योगदान की चर्चा बहुत अब कम हो रही है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसी बहाने हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार का योगदान किया था और यह आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था और कई अकादमियों जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करके उन्होंने न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान बल्कि जो शास्त्रीय संगीत है, नाटक है या वास्तुकला है, इसके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से कैसे विकास हो सकता है, ये मौलाना आज़ाद की सोच में शामिल था। इस प्रकार से मौलाना आज़ाद के संदर्भ में ही भावी शिक्षा नीति तैयार होनी चाहिए और लोगों को मौलाना आज़ाद के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे? जो आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शिक्षा के प्रति इनका जो सोच है उसके गहन विचार किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और तब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो अनेक क्षेत्रों में कई तरह के चैलेंजेस थे, उसमें एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा सोच था मौलाना आज़ाद का कि जब शिक्षा की बात होती है या लिटरेसी की बात होती है, सिर्फ अक्षर नहीं होता, शिक्षा एक पावर है और ये पावर इंसान के अंदर जो बेस्ट है वो लाने में मदद करता है और साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट आइडियाज़ हैं, उसको दूर करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। मौलाना आज़ाद जनरली 3 लोगों से काफ़ी प्रभावित थे। एक तो इब्न खालदून से प्रभावित थे, दूसरा एक फ्रांस के फिलोसफर थे जॉन जैक रूसो और तीसरा सर सैयद मकसूद। और तीनों की फ़िलॉसफी में देखें तो ये है कि एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट का ज़रिया मानता है और इंसान का विकास जब तक एक पूर्ण आदमी नहीं बनेगा जब तक वो एजुकेटेड है। तो इन तीनों फिलोसफर से वो प्रभावित थे और जो भारत में शिक्षा का की नींव जो उन्होंने डाली, जो आजकल जितनी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना उन्हीं के समय में और एक बहुत ही अहम रोल था उनका। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं अभी भी जो भारत से पढ़े हुए स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में जा कर के अहम ओहदों पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। तो इतनी अगर ज़बरदस्त नींव नहीं रहती तो ये मुमकिन नहीं था। भारत एक डेवलपिंग कंट्री था, इसके बावजूद भी यहाँ से पढ़ के जा कर के यूरोप में पोजीशन ऑक्यूपाई करें। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम बिकायल भारती, प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बात की जाए तो इस जो आज का माहौल, चंदौली, आज का जो माहौल है, जो नवयुवकों का एक बाहर से आ गए, उसमें कहीं ना कहीं शेरे मुशायरा ये सब लुप्त होने के कगार पे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें सर? बहुत ज़रूरी है। शेर मुशायरा जो भी है ये होना बड़ा ज़रूरी है। इससे हम सबको एक ज़बान मिलती है, एक तहजीब मिलती है और वो उसकी आज कमी देखी जा रही है। कारण है कि आज इनका जो है अभाव है, कहीं भी ये शेरे मुशायरे और ये सब नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है हमें तहजीब नहीं आ रही है। जैसे सर ने अभी कहा, तो क्या इसके लिए भी एक स्कूल में एक इसका पठनकरण होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। यह मौलाना साहब ने जो भी उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ही नहीं योगदान दिया, बल्कि उन्होंने अदब के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा की थी कि हम मानव बन सकें। सबसे पहले हम मानव हैं, तो मानव का धर्म जो है वह क्या है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए और हमें जो भी हमारी शिक्षा मिलती है वह हमारी ज़बान में मिले, हमारी मातृभाषा में मिले, जिससे बच्चे अपनी बात अपनी भाषा में कह सकें। सर 2020 के पहले की शिक्षा नीति और अब के शिक्षा नीति में क्या डिफरेंट है? बहुत अंतर है। अब पहले जो था, जैसे आप देख लीजिए क्लास के विषय में, अगर 11 आप कहीं पास हैं और 12 में आपको नाम लिखाना है,
तो वह 11 का मार्कशीट और वो नहीं देते थे। लेकिन आज नई शिक्षा नीति में जो भी आप पढ़े हैं उसके आगे से 1 साल 2 साल छोड़ने के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इतना बेसिकली अंतर है। के क्षेत्र में एक तरह से माइलस्टोन जिसको कहा जा सकता है कि उनके काम हैं। आज जो कुछ आप देख रहे हैं देश में, जो कुछ चाहे वो इस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, साहित्य और अदब के मामले में देख लीजिए, या ऐसी शिक्षा जो देश में सौहार्द का माहौल पैदा करे, वो दरअसल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही देन है। तो दरअसल मौलाना ने जो बुनियाद रखी, जो आधार बनाया, वो किस तरह से मौजूदा दौर में किस तरह से उसकी रिलेवेंसी है, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो 86 हो या 2020 अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ख़ास तौर से आप देखिएगा कि मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जो भी व्यक्ति कम से कम 14 साल की उम्र तक जो तालीम हासिल करे, शिक्षा ग्रहण करे, वो अपनी मातृभाषा में करे। मौलाना ने 1948 में ये कहा था कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी यहाँ मिलनी चाहिए कि वो अपनी शिक्षा जो ग्रहण करे, इब्तदाई तालीम जो हासिल करे, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो हासिल करे, वो अपनी मातृभाषा में करे। और वो ये भी कहा था कि मातृभाषा उस तरह से होती है जिस तरह से उसका रिश्ता माँ से होता है। तो ये सब बुनियादी बातें कही, और एक और जो बातें कही, और वो ये थी कि इस देश में ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो आपस में प्रेम, भाईचारा और शांति का पैगाम दे। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसलिए मौलाना आज़ाद सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही के बुनियाद गुजार नहीं है, बल्कि इस देश में सौहार्द स्थापित करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत